अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में मैं बात करूंगा बख्तावर भुट्टो की शादी पे दिया गया तोहफा जो आसिफ अली जरदारी की तरफ से था अपनी बेटी के लिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक बताता चलूँ किस तरीके से उनका सियासी सफ़र और ज़िंदगी का सफ़र चेंज होता गया। उनका हुकूमत के ख़त्म होने के बाद वो स्ट्रगल, वो उन्होंने जो मुश्किलात देखी, उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। उनके बेटे ने उनकी पार्टी की कमान को संभाला और वो तमाम वो चीज़ें जो आसिफ अली जरदारी साहब देखते थे वो उनके बेटे यानी बिलावल भुट्टो ने उसको अपने हाथ में लिया और किस तरीके से पार्टी को आगे लेके बढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसमें आपको बताता चलूँ कि आसिफ अली जरदारी के पास बहुत टफ टाइम है, बिकॉज उनकी तरफ की से किया गया वो तमाम काम, वो कारकर्दगी जो एज ए प्रेसिडेंट, जो मुल्क का सरबराह और एज ए चेयरमैन ऑफ द पार्टी वो करते रहे, उसकी जस्टिफिकेशन देना इतना आसान नहीं होगा, ख़ास तौर पे यहाँ पाकिस्तान में। और इंटरनेशनल मीडिया में भी वो अपनी जो उनकी वालदा हैं बेनज़ीर भुट्टो, उनके मर्डर के मुतल्लिक सवाल पे जवाब देते हुए ख़ासी मुश्किलात बिलावल भुट्टो को नज़र आती हैं रिटर्न देते हुए, और उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए ये सवाल शायद उनको हमेशा से फेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के पास बहुत बड़े बड़े घर मौजूद हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। सिंध के अंदर उनके अपने बिलावल हाउस के अंदर वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो शायद आपको पाकिस्तान में लोगों के घरों में नज़र नहीं आती, और अगर नज़र आएंगी भी तो शायद वो 2 से 4 घर ही पाकिस्तान में मौजूद होंगे जहां आसिफ अली जरदारी साहब की फैमिली रहती है। आपको बताता चलूँ कि ये जो घर है बिलावल हाउस जिसे कहा जाता है, जो उनकी बेटी है बख्तावर भुट्टो, उनकी शादी के हवाले से, उनकी शादी पे जो आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें गिफ्ट दिया वो तोहफा था एक घर का, जो बिलावल भुट्टो का जो घर है बिलावल हाउस के नाम से, उसके अंदर ही मौजूद है। और इसके अंदर ही एक अलहदा से कैसल, एक खूबसूरत घर तामीर किया जा रहा है, और उस घर के अंदर जो है बख्तावर भुट्टो को रिहाइश पजीर किया जाएगा उनके खामद के साथ, उनके शौहर के साथ। और ये घर इंतहाई खूबसूरत बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि इस घर के अंदर बेशुमार कमरे मौजूद हैं, और इसका जो तमाम चीज़ें, जो मार्बल से लेके इंटीरियर का जितना भी सामान है वो तमाम सामान इम्पोर्टेड है और इंतहाई महंगा है, जिससे इस घर की तज़ीन व आरائش की गई है। दूसरा मैं आपको बताते चलूँ कि इस घर के अंदर एक छोटा सा गैराज भी बनाया गया है। सुना जाता है कि उस गैराज में तकरीबन 20 गाड़ियाँ जो हैं कम से कम आ सकती हैं, तो मेरे ख्याल में तो खासा छोटा गैराज ही इसे कहा जाएगा। उसके अलावा आपको बताता चलूँ इस घर के अंदर बेशुमार खूबसूरत किस्म के इंटीरियर डेकोरेशन की गई है। उस घर के अंदर बेशुमार कमरे बनाए गए हैं, और तमाम किस्म की तज़ीन और आरائش जो है वो जितना भी सामान आया है वो तमाम का तमाम सामान बाहर से लाया गया है, ताकि उनकी बेटी, उनके साहिबजादी उस घर में खुशी से रह सकें। इस शादी में आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं किया गया। 300 के करीब सुनने में आया कि लोग हैं जिनको इनवाइट किया गया है, जिनमें तमाम बड़े बड़े नाम शामिल हैं, और उन तमाम लोगों को आसिफ अली जरदारी साहब की बेटी, उनकी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी पे मदऊ किया गया, जिसमें आपको मालूम है वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब भी मौजूद हैं। और बल्कि मुराद अली शाह साहब इन तमाम सहूलियात को, इन तमाम घर की ऑर्गेनाइज करने को, इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने को देख रहे हैं। वो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ इस शादी के हवाले से जितने भी लोग इस शादी में मदऊ किए गए हैं वो पाकिस्तान, ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के खासे बड़े नाम हैं जिनका अपना मुकाम है, चाहे बिजनेस हो चाहे किसी भी हवाले से हो, वो तमाम लोग इस शादी में मदऊ हैं और वो इस शादी में शरीक होंगे। इन 300 बड़े नामों को, इन 300 वो नाम जो कि दुनिया में मशहूर जाने जाते हैं अपने ही फील्ड के हवाले से, उन अमीर कबीर लोगों को इस शादी में मदऊ किया जा चुका है। दोस्तों, ये शादी जो है, आप शादी के बाद अपनी बेटी को विदा किया जाता है, और विदा कहाँ किया जाता है, उनको अलविदा कहाँ कहा जाता है, बिलावल हाउस के अंदर ही अलविदा किया गया है।
इस छोटा सा जो घर है जो इनके लिए बनाया गया, इसके लिए एमरजेंसी एक प्लेन भी है जो मतलब मेडिकल लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी घर के अंदर एक छोटा सा ज़ू बनाया जाता है। इस ज़ू के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ासे महंगे जानवर मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब जो, उनको भी घोड़ों का शौक़ है, उनकी बेटी जो है उनको भी जानवरों का ख़ासा शौक़ है। बख्तावर भुट्टो को डिफरेंट किस्म के जो जानवर हैं उनसे ख़ासा लगाव है, और वो तमाम जानवर जो हैं इनके साथ इस घर में जो है वो मतलब रिहाइश पजीर होंगे इस छोटे से ज़ू के अंदर। और बिलावल भुट्टो और जो उनकी साहबजादी हैं वो भी इसी घर में रहेंगे, लेकिन इस घर को डिफरेंट पोर्शंस में आप कह सकते हैं, डिफरेंट एक बिलावल भुट्टो का जो एरिया है उसके अंदर ही उनके लिए अलहदा घर बना दिया गया है ताकि वो वहाँ पे रिहाइश पजीर हो सकें। इसके साथ आपको बताते चलूँ कि आपको मालूम है बिलावल आसिफ अली जरदारी का एक घर यहाँ पे भी मौजूद है जहाँ लाहौर है। लाहौर के अंदर आपको मालूम है मलिक रियाज की जो कॉलोनी है, बहरिया टाउन है, उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा घर मौजूद है। वो ऑलरेडी यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब रहने आते हैं। लेकिन आपको मज़े की बात बताएं कि जब इस घर को देखते हुए इसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगे जिनको लग्जरी टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स का नाम दिया जाता है, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने इसका कोई जवाब उनको नहीं दिया। उसकी रीज़न ये थी, उनकी तरफ से मालूम ये हुआ कि वो उनके नाम पे नहीं है। अच्छा, जो 300 लोगों का मैंने आपको बताया है जिनको मदऊ किया गया बड़े बड़े नामों को, इनमें हमारे जनरल बाजवा साहब भी हैं जिनको मदऊ किया गया। अभी मालूम नहीं कि वो यहाँ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो कि इनके PDM के साथी हैं, सुनने में आया है कि उनको अभी तक मदऊ नहीं किया गया, उनको नहीं बताया गया। जब उनसे पूछा गया कि आप शादी पे मदऊ हैं, तो उन्होंने प्रेस के अंदर कहा कि किसकी शादी है मुझे तो ये भी नहीं पता, तो मुझे किसी की तरफ से इनवाइट नहीं किया गया। वैसे तो इनका सफ़र जो है, और एज ए आप कह लीजिए कि सियासतदान आसिफ अली जरदारी की पार्टी और मौलाना फजल रहमान और नून लीग के जो पार्टी एज ए PDM, वो यहाँ पे यकीनन अपना सियासी जो है खूब शो करते हैं। लेकिन ये तमाम लोग नैब के कटहरे में हैं, नैब के पास इन सब के नाम मौजूद हैं, इनके खिलाफ डिफरेंट किस्म के केसेस हैं जिनका जवाब इन सब को मिल के देना है। तो ये तमाम सियासी जंग तो इकट्ठे लड़ी जा रही है, लेकिन मौलाना साहब को नहीं मालूम हो सका कि क्यों शादी पे नहीं बुलाया गया, जबकि जनरल बाजवा साहब को शादी पे बुलाया गया और अभी तक मालूम नहीं है कि क्या वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन देखते हैं एज ए टीम PDM के जितने भी मेंबर हैं वो नैब के सवालों के जवाब और इनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उसके मुतालिक क्या रिटर्न देते हैं। फ़िलहाल तो हम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देंगे आसिफ अली जरदारी को उनकी बेटी की शादी पे, बिलावल भुट्टो को उनकी बहन की शादी पे, और उनकी दूसरी बहन को जो कि मुख्तार की जो है वो बहन है, उनको भी मुबारक देंगे इनकी शादी पे। और आपको बताते चलें कि ये तमाम लोग शादी होने के बाद भी एक ही घर में रहेंगे। मुख्तार भुट्टो का अलहदा से घर है जो कि बिलावल हाउस के अंदर ही मौजूद है, और इसके साथ साथ उनकी जो दूसरी बहन है वो भी इसी घर में ही उनके लिए अलहदा से घर बनाया जा रहा है, वो भी अभी और शादी के बाद यहीं पे शायद रिहाइश पजीर होंगे। तो इसके साथ साथ आपको बताऊं कि ये तमाम वीडियो जो है इसमें मैंने आपको बताया कि आसिफ अली जरदारी ने अपनी साहबजादी को क्या तोहफा दिया, तोहफे में क्या चीज़ दी शादी के बाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है या आप बताना चाहते हैं मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई सवाल आप करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।